नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आप एक कॉर्नर मकान लेने में इंटरेस्टेड हैं, इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी शहरी क्षेत्र के अंदर हो यानी कि नगर निगम सीमा के भीतर हो, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये एक कॉर्नर मकान है जो कि 1000 स्क्वायर फीट जमीन के एरिया में बना हुआ है, जिसका कवर्ड एरिया लगभग 1750 स्क्वायर फीट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बगल में आपकी कार आसानी से पार्क हो जाएगी। यदि आपके पास एक से अधिक कार है या आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आपकी पार्किंग यहाँ पर बगल में भी हो जाएगी। जैसा कि आप मकान का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के बेहतरीन टाइल्स लगाकर दी जा रहे हैं। इसके अलावा मकान की जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर रखी गई है, जिससे कि बार बार सड़क बनने के बाद जो एक शिकायत आती है कि मकान नीचा हो जाता है, वो निकट भविष्य में आपको इस तरह की समस्या का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर स्विफ्ट डिजायर सेगमेंट की आप अंदर भी कार पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट लगाकर पार्किंग में दिया गया है। दाहिनी तरफ आपको लॉन दिख रहा है जिसमें कि आपकी टू व्हीलर भी पार्क हो जाएगी। पूरे घर में यहाँ पर फॉल सीलिंग दी गई है। यहाँ तक कि पार्किंग एरिया में भी आपको फॉल सीलिंग करके दी गई है। मकान में जैसा जैसे आप आगे देखते जाएंगे, इसका बेनिफिट आपको पता चलता जाएगा। यहाँ पर पार्किंग में ग्रेनाइट लगाया गया है जो कि काफ़ी अच्छे कलर्स के साथ, एक डिफरेंट कलर के साथ यहाँ पर आपको ग्रेनाइट लगाकर दिए गए हैं। इस मकान की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर डबल स्टेयर्स दिए गए हैं। अक्सर लोगों की डिमांड रहती है कि फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए पर जो रूम बना होता है उसके ऊपर कैसे जाएंगे, तो उसका भी स्टेयर्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको जाली वाले पल्ले भी मिलते हैं जिसपे कि पीयू पॉलिश कराई गई है। पीयू पॉलिश की खास बात ये रहती है कि इसकी सालों साल इसकी चमक बरकरार रहती है। जैसा कि आप विंडो में देख रहे हैं कि यहाँ पर वुडन टेक्सचर में यहाँ पर पीयू पॉलिश कराई गई है। ये शाइनिंग हमेशा बरकरार रहती है। बाहर टाइल्स भी लगाए गए हैं एलिवेशन अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा ये आपको समरसेबल का बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पर आपको समरसेबल मिलता है जिससे कि आपके अगर लाइट है तो हर समय आपके लिए पानी वगैरह रहता है। यहाँ पर पाइनलिंग भी कराई गई है बाहर की तरफ, और जिससे कि लुक वाइज मकान आपका अच्छा देखने में लगे। डोर्स भी यहाँ पर वुडन टेक्सचर में आपको माइका पेस्टेड बोर्ड पर डोर मिल रहे हैं। और जैसा कि आजकल चलन में है, ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया दोनों कंबाइन करके ही आजकल मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आपके मकान में काफ़ी स्पेस दिखता है। और यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेसियस बड़े साइज के सोफे वगैरह आसानी से यहाँ पर आपको रखने में सुविधा रहती है। यहाँ पर ये बोर्ड पे डोर बनाए गए हैं जिस पर टी प्रोफाइल लगाकर वुडन कलर का माइका पेस्ट किया गया है। हैंडल लॉक्स वगैरह सभी कुछ दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, जाली वाले भी डोर्स हैं और ग्लास वाले भी डोर्स आपको विंडो में मिल रहे हैं। ये कॉर्नर मकान है तो आपको बगल में विंडो मिलती है, जिससे कि आपको हवा और रोशनी दोनों ही प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आपको दिन में लाइट जलाने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। 2x4 के बड़े टाइल्स लगाए गए हैं जिससे कि जॉइंट्स कम रहते हैं, और लुक वाइज ये 2x4 के यानी बड़े टाइल्स आपको काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इस मकान में आपको एक टीवी कैबिनेट भी खूबसूरत सा बना के दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको टीवी कैबिनेट भी मिलता है। इस टीवी कैबिनेट की जो सिचुएशन है ऐसी है कि किचन में काम करते हुए या ड्राइंग रूम में बैठे हुए या डाइनिंग एरिया में बैठे हुए आप आराम से टीवी का भी आनंद ले सकते हैं। पूरे घर में फॉल सीलिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं। पूरी कोप लाइट्स वगैरह, डाउन लाइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगा कर दी जा रही है। बड़े साइज़ की किचन है। बड़े साइज़ की किचन में रॉड्स वगैरह की संख्या काफ़ी अधिक संख्या में दी गई है, जिससे ज़रूरत पड़ने पे आपके यहाँ पे अगर किचन का जो भी सामान होता है वो सभी कुछ कवर्ड के अंदर ही रहेगा। बाहर आपको सामान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मकान का लेआउट इस तरह का बनाया गया है कि आपका मकान काफ़ी स्पेसियस दिखता है। अगर आप इस मकान को फिजिकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मकान लगभग 1200 या 1300 एरिया में बनाया गया है। इसका लेआउट काफ़ी खूबसूरत है। मकान स्पेसियस दिखता है। कॉर्नर मकान होने के कारण यहाँ पर नेचुरल लाइट और एयर दोनों ही चीज़ें आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगी। जैसा कि आप किचन देख रहे हैं, किचन में बढ़िया आपको
यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर कंप्लीट किचन दी जा रही है। यहाँ बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर हम चिमनी लगा कर देंगे, क्योंकि वारंटी आपको लंबे समय के लिए मिले तो मकान बुक होने के बाद ही हम यहाँ पर चिमनी खरीद कर लगाते हैं, जिससे कि आपको उसकी वारंटी का लंबे समय तक फ़ायदा मिल सके। किचन में आपको सामने यहाँ पर एक विंडो मिल रही है, जिससे कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो बाहर कौन आया या किसने नॉक किया आपको हमेशा पता रहे। यहाँ पर आपको मिक्सी वगैरह के सभी स्विचेज वगैरह दिए गए हैं, क्योंकि इसमें वारंटी का इशू होता है। जो टैप्स लगाए जाते हैं पानी के, तो इसीलिए वो उस समय लगाए जाते हैं जब हम आपको पजेशन दे रहे होते हैं, जिससे आपको उसकी 7 साल की वारंटी सामान्य रूप से टैप्स की होती, तो वो आपको पूरी वारंटी का बेनिफिट मिल सके, इसीलिए उसको हम पजेशन के समय पर देंगे। ये एक बेडरूम है जिसमें आपको वार्डरोब मिल रही है। इस मकान में दोनों ही जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम है यहाँ पर वार्डरोब लगा कर दी जा रही है। 14 फीट गहराई में यानी 14 फीट लंबे आपको बेडरूम मिल रहे हैं, यानी कि बड़े साइज के बेडरूम मिल रहे हैं। कॉर्नर मकान है तो यहाँ पर आपको विंडो भी मिल रही है। फॉल सीलिंग तो पूरे घर में मिल ही रही है और पॉलिश की हुई विंडो मिल रही है, जिससे कि आपको लुक वाइज विंडो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। यहाँ पर अंदर ग्रिल लगी हुई है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और मकान का लेआउट इस तरह से तैयार किया गया है कि एक एक इंच ज़मीन का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है। इस मकान की दूसरी खास विशेषता है कि यहाँ वॉल माउंट वाली आपको बाथरूम में शीट मिल रही है, जिससे कि स्पेस भी कम घेरता है और ये लुक वाइज देखने में भी खूबसूरत दिखता है। टाइल्स आपको 8 फीट ऊंचाई तक लगे हुए हैं। ऊपर आपको पैनलिंग भी करा के दी गई है, जिससे कि बाथरूम का भी लुक आपको काफ़ी अच्छा देखने में मिलेगा। यहाँ पर आपको टैप सभी लगा कर दिए जाएंगे, ब्रांडेड ही लगा कर दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी कम से कम 5 से 7 साल आपको मिले। खराब होने की कंडीशन में कंपनी से आप क्लेम कर सकें। यहाँ पर आपको ये बाईं तरफ आपको ये वार्डरोब दिख रही है। वार्डरोब 3 खानों की है, तो जैसा कि इसमें आपका अच्छा खासा सामान इन वार्डरोब में आ जाएगा। अगर आप अपनी अलग से वार्डरोब नहीं आपकी भी होगी तो भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक जगह आपको कंप्लीट वार्डरोब यहाँ पर बना के दे रहे हैं विद लॉकर। तो एक मकान है जो कि 1000 स्क्वायर फीट का है, कॉर्नर का है और नगर निगम सीमा में प्रॉपर्टी है। आसपास सभी लोग रह रहे हैं। अगर इस मकान को आप एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह के मकान सामान्य रूप से बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसी के साथ आपको ये ओटीएस एरिया मिलता है, जिसमें कि 8 फुट तक टाइल्स लगाए गए हैं। ये ओटीएस एरिया है, जिससे कि आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन और रोशनी दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। ये जो बगल में विंडो दिख रहे हैं, ये बगल के रूम में आपको ले जा की विंडो है, जिसमें रोशनी आपको ओटीएस के माध्यम से मिलती है। अब हम अपने मकान के दूसरे रूम की तरफ चलेंगे। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बाईं तरफ आपको ये एक वॉशरूम मिल रहा है, जिसमें इंडियन शीट लगा कर दी गई है। इसमें भी प्रॉपर टाइल्स वगैरह, पैनलिंग वगैरह सभी कुछ कंप्लीट की गई है। छत पर आपको, रूफ पर आपको यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत से लुक में आपको मिल रहा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में यहाँ टाइल्स लगाए गए हैं, यानी कि एक वॉल जो है डार्क शेड में है, बाकी 2 वॉल्स लाइट शेड में है। यहाँ पर पैनलिंग भी कराई गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 8.5 फीट ऊंचाई तक डोर हैं, यानी कि आपको ऊपर से इसमें रोशनी भी मिलेगी। पूरे घर में फॉल सीलिंग कराई गई है। पीछे इसमें पीओपी का वर्क बहुत ही अच्छा किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको वार्डरोब भी मिल रही है, विंडो भी मिल रही है, तो दोनों बेडरूम में आपको वार्डरोब भी मिल रही है। लोकेशन के लिहाज से काफ़ी अच्छी जगह है। कृष्णा नगर के पास शुभम सिटी कॉलोनी है। मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पर यह मकान सिचुएटेड है। कॉर्नर हाउस है, पश्चिम फेस का मकान है और आपको बगल में कार पार्किंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर आसानी से मिलेगी। यहाँ से टीएसएन मेडिकल कॉलेज महज 4 किलोमीटर है। इसके अलावा जयपुरिया स्कूल मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। तो 3 खास बात कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से घर से 100 मीटर की दूरी पर आपको ऑटो ई रिक्शा मेट्रो स्टेशन के लिए हर समय मिलते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मेडिकल कॉलेज, टीएसएम मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा मेडिकल कॉलेज भी पास में है। एयरपोर्ट नज़दीक है, मेट्रो स्टेशन नज़दीक है। तो लखनऊ में अगर किसी स्थान विशेष के लिए कहा जाए कि कहाँ पर मकान लेना बेटर है, तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्किंग एरिया है। हम अपने दूसरे डोर से बाहर की ओर आ रहे हैं
और अब हम अपने स्टेयर्स के ऊपर की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप दे रहे हैं, यहाँ पर स्टेयर्स पर जो ग्रिल लगाई गई है, रेलिंग लगाई गई है, वो स्क्वायर शेप की है। ये काफ़ी मोटी स्टील का होता है, जिससे वाइब्रेशन कम होता है और मजबूती के लिहाज से ज़्यादा बेटर माना जाता है। स्टेयर्स पर आप देख रहे हैं कि टाइल्स और ग्रेनाइट के कॉम्बिनेशन में लगाया गया है, जिससे कि रात को भी अगर आप चलते हैं तो आपको एक वाइट कलर का जो ये टाइल्स का लुक है, ये काफ़ी अच्छा दिखता है और आपको दिखाई पड़ता है, स्टेप्स आपको क्लियर कट पता चलते हैं, पैर वगैरह स्लिप होते नहीं हैं अलग अलग कलर होने के कारण। ये फ्रंट एलिवेशन अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो मकान का लुक आपको काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप इसके टाइल्स अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे टाइल्स हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि लोग चाहते हैं कि हमारे घर में इस तरह का टाइल्स हो। आसपास घनी आबादी है, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से आप आसानी से अपने घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपको आते जाते हुए ऑटो, ई रिक्शा वगैरह सभी कुछ मिलते हैं, जो कि मेट्रो स्टेशन तक की सुविधा है। ये फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ बेडरूम है, जिसके साथ अटैच वॉशरूम मिलता है। यहाँ पर पीवीसी पैनलिंग कराई गई है, बेहतरीन क्वालिटी के यहाँ पर टाइल्स लगाए गए हैं, फॉल सीलिंग पूरे घर में करके ही दी गई है, विंडो बड़े साइज़ की है। तो एक मकान में जो एक सामान्य रूप से आप चाहते हैं कि मकान काफ़ी स्पेसियस दिखे, इसके अलावा हवादार मकान, वो सभी चीज़ें यहाँ पर इस मकान में आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम इसके साथ मिल रहा है, खूबसूरत सी फॉल सीलिंग मिल रही है, कॉर्नर मकान है, नगर निगम सीमा में है और एक खास बात, यहाँ पर गैस पाइपलाइन भी दी गई है, यानी कि आपको यहाँ पर गैस सिलेंडर वगैरह भराने की समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि सभी हमारे दोनों बाथरूम यहाँ पर थे, उसी तरह से ये ऊपर का भी वॉशरूम दिया गया है। बहुत ही अच्छे कलर कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ के जो टाइल्स लगाए गए हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी के और बहुत ही बेहतरीन कलर के साथ लगाए गए हैं। टैप्स सब कुछ हम यहाँ पर कंप्लीट लगा के देंगे। यहाँ पर जो अभी टैप्स नहीं दिख रहे हैं, ये जब आपके पोजीशन के पूर्व हम आपको यहाँ पर लगा के देंगे। मकान ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है, केवल 3 से 4 दिन का काम शेष है। जैसे टैप्स लगाना है या चिमनी लगाने का काम इस मकान में शेष रह गया है। यदि आप मकान बुक कराते हैं और आपकी कोई विशेष रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हम फुलफिल कर देंगे। जैसे अक्सर कस्टमर्स का कहना होता है कि हमें ऊपर वाले रूम में भी वार्डरोब बना के चाहिए, तो वो भी आपको हम बनाकर यहाँ पर दे देंगे। जैसा कि आप बाईं तरफ देख रहे हैं कि यहाँ स्टेयर्स गए हुए हैं, जो रूम आपने देखा इसकी छत पर भी जाने के लिए ये स्टेयर्स मिलते हैं। सामान्य रूप से 90% मकानों में ये सुविधा नहीं होती है। यहाँ पर सभी डोर्स में हैंडल लॉक हरिसन कंपनी के लगा के दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ये हमारी छत दिख रही है। अब इस छत के बाद हमें ऊपर भी जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स मिलते हैं। सभी स्टार्टर कॉलम बना के दिए गए हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल मकान बनाया गया है तो यहाँ पर बगल वाले मकान से अलग स्ट्रक्चर है। सामान्य रूप से रो हाउसेज में कंबाइन रहती हैं दीवारें, तो अक्सर लोग पसंद नहीं करते हैं। अलग एलिवेशन में है, इंडिविजुअल हाउस है। अगर आप इस मकान को देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। अब अपने मकान के हम 2nd फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं पूरी घनी आबादी है। चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको घनी आबादी देखने को मिलेगी। चारों तरफ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं। सुरक्षित एरिया है। जयपुरिया स्कूल बिल्कुल सामने की तरफ है। मात्र 500 से 700 मीटर की दूरी के अंदर आपको जयपुरिया स्कूल भी मिलता है। यहाँ पर TSM मेडिकल कॉलेज नज़दीक है, मेन रोड नज़दीक है और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है। कृष्णा नगर लखनऊ का एक फेमस स्थान है। आलमबाग के आगे कृष्णा नगर पड़ता है। बिल्कुल उसी लोकेशन में सिचुएटेड ये मकान है। एक बार इस मकान को जरूर देखिए, आप विजिट करिए, आपको ये मकान निश्चित रूप से पसंद आएगा। और इस मकान के प्राइस वगैरह की जानकारी के लिए आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, आपको इसके प्राइस वगैरह सभी कुछ दिख जाएंगे। धन्यवाद।